एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है टाटा ने 75 ईयर्स में भारत का जो है वो नाम मतलब रोशन कर दिया है। एक बार दोबारा से दुनिया में जो है वो तारीफें दोबारा से शुरू हो गई हैं भारत के नाम। सो ऐसा क्या कर दिया है टाटा ने, चलते हैं और जान लेते हैं इस वीडियो को देखकर। बाकी देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा वीपन बना लिया है कि जिससे जो है वो भारत का नाम इतना ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो रहा है। सो हमेशा ही वैसे टाटा जो है वो भारत का नाम प्राउड फील करवाता ही है और भारतीयों को भी फील कराता है कि येस वी आर इंडियन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं वीडियो और फिर जान पाएंगे। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओरिजिनल वीडियोस भी ज़रूर वॉच किया करें, उनको भी क्रेडिट दिया करें। बाकी रिएक्शन के लिए आप हमारा चैनल ही देख सकते हैं। जब से भारतीय सरकार ने देश का डिफेंस सेक्टर स्वदेशी प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया है, तब से भारत की कंपनीज अब एक के बाद एक नए हथियार डेवलप करके दिखा रही हैं। और इसी कड़ी में टाटा ने एक बार फिर भारत को अपने ऊपर गर्व करने का मौका दे दिया है। टाटा ने अब देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए कौन सा हथियार डेवलप किया है, वो बताने से पहले आपको लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मतलब पता होना चाहिए और इसका क्या काम होता है। आजकल के मॉडर्न डे वॉरफेयर में आपने देखा होगा कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस नाम का बहुत ही इस्तेमाल होता है। लॉइटरिंग का हिंदी में मतलब होता है घूमना और म्यूनिशंस का मतलब होता है युद्ध सामग्री और असला बारूद। यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस का हिंदी में मतलब बनता है घूमने फिरने वाला असला बारूद या युद्ध सामग्री। लॉइटरिंग म्यूनिशंस का डिफेंस के क्षेत्र में मतलब भी इससे काफी मेल खाता है। दरअसल डिफेंस सेक्टर में लॉइटरिंग म्यूनिशंस एक खास प्रकार के छोटे छोटे ड्रोन सिस्टम होते हैं, जिनके ऊपर म्यूनिशंस यानी कि असला बारूद और वॉरहेड्स लोडेड होते हैं। टेक ऑफ करने के बाद ये अपने टारगेट के ऊपर आसमान में कुछ समय तक लगातार चक्कर काटते रहते हैं, यानी घूमते फिरते रहते हैं। और फिर जब सेंसर्स की मदद से टारगेट को लॉक करने में सफलता मिलती है तो ये सीधा टारगेट से जाकर अपने आप को भिड़ाकर उसको नष्ट कर देते हैं। ये एक तरह से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन ही होते हैं, जो विशेष रूप से स्मॉल स्केल कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए डेवलप किए गए हैं। इनका इस्तेमाल 100 किलोमीटर के अंदर मीडियम रेंज की दूरी के टारगेट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक उड़ान नहीं भर सकते हैं। सपोज करो कि किसी बॉर्डर के ऊपर दो देशों की सेना युद्ध लड़ रही हो, उस केस में इसको एनिमी लाइन के कुछ किलोमीटर अंदर भेजकर टैंक्स, पोस्ट, आर्मर्ड व्हीकल्स, रडार्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे टारगेट्स को निशाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि ये तब तक टारगेट के ऊपर लॉइटर करते हैं, यानी चक्कर काटते रहते हैं, जब तक इनको ऑपरेटर से अटैक करने का सिग्नल नहीं मिलता है। इनके ऊपर कैमरा और सेंसर दोनों लगे होते हैं और ये मिसाइल की तरह खुद अपने आप को टारगेट के ऊपर हिट करते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को रिमोटली कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट किया जाता है। कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशंस को ह्यूमन ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, जबकि कुछ ये काम बिना ह्यूमन इंटरवेंशन यानी बिना ह्यूमन ऑपरेटर के भी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल तब इफेक्टिव होता है जब टारगेट छुप छुपाकर यानी कवर लेते हुए हमला कर रहा हो, मतलब कि लगातार मूव कर रहा हो। क्योंकि ये एक तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्रोन होते हैं, इसलिए इनको कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किए जा सकते हैं और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है, यानी इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो डिपेंड करता है इसको डेवलप करने वाली कंपनी के लॉन्च मैकेनिज्म के ऊपर। इसी साल 27 जून को खबर आई थी कि भारत ने पोलैंड से वॉरमेट लॉइटरिंग म्यूनिशंस परचेज करके इंडियन आर्मी में शामिल कर दिए हैं। लेकिन अब खुशी की बात है कि फ्यूचर में हमें इस तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने टेस्टिंग के दौरान पोखरण रेंज में सारे टारगेट्स को बहुत ही प्रिसाइजली हिट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस डेवलप किए हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इनकी खास बात यह है कि ये क्वाडकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में भी सक्षम है, यानी इनका इस्तेमाल जंगल के इलाके और पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद आसानी से किया जा सकता है। इनका नाम ALS-50 बताया जा रहा है। टाटा ने इनकी टेस्टिंग और ट्रायल्स लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड में भी की है, जो कि सक्सेसफुल रही थी। इसकी पेलोड कैपेसिटी और रेंज को इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी कम ज्यादा किया जा सकता है। वहीं टाटा ने यह भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इसमें स्वार्मिंग कैपेबिलिटीज को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। फ्यूचर में इंडियन आर्मी इसको इंडक्ट भी करेगी। इसके अलावा इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस जैसे कि रेंज और अल्टीट्यूड, पेलोड कैपेसिटी वगैरह के बारे में कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलकर बिल्कुल सही किया था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहुत अच्छा, टाटा ने वाकई में बहुत अहम रोल अदा किया है अपनी कंट्री को, जो है वो कंट्री को एक ऐसा तोहफा दिया है। मतलब कि बेसिकली ये एक ऐसा मिसाइल, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रही हूँ टू बी ऑनेस्टली। इस तरह का मिसाइल मैंने पहली बार देखा है
जो आप जो है वो फेंकोगे और वो उसके पर निकल आएंगे, मतलब इट्स लाइक अ बर्ड। हाँ, पर निकल आएंगे और वो खुल जाएगा पर, उसके बाद वो जैसे उड़ना शुरू हो गया और वो अपनी घूमते 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 लोकेशन ढूंढेगा और वहाँ पर जाके जो है वो अटैक करेगा। क्या ज़बरदस्त टेक्निक निकाली है इन्होंने, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, सीरियसली अच्छा लगा वीडियो देख के कि यार इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ भी इंडिया में अब आना शुरू हो गई हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और आए दिन कुछ ना कुछ न्यू सुनने को मिलता है। और स्पेशली ये बहुत ही यूनिक है कि टाटा सर ने जो है वो इस तरह से एक ऐसा मिसाइल आप कह सकते हो, ड्रोन कह सकते हो, कि जो बनाया गया है और उसको मतलब वो आसमानी परिंदा बन गया ये तो, जिसके पर भी हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। और अपना सबसे बड़ी बात ये है कि अपना एक जगह ढूंढता है, लोकेशन ढूंढता है कहाँ पे जाके। वो कहते हैं ना, मुझे एक मेम याद आ रहा है, तो वो कहता है कॉमेडी का ही पार्ट है, तो उसमें वो बोलता है कि ये जो बम फटा ये कहाँ कैसे फटा, मतलब इसने आपसे पूछ के फटा, तो मतलब वो इस तरह का पूछता है, तो वो मतलब बड़ा फनी सा लगता है। बोलता है नहीं, पहले वो मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा और फिर उसके बाद उसने कहा मैं फट जाऊँ, तो मैंने कहा हाँ फट लो, तो वो मेरे पर फट गया। तो वो थोड़ा फनी सा था, थोड़ा सा मैंने आगे पीछे करके बोल दिया, बट इस टाइप का ही था कुछ। तो आप लोग अगर समझ ही हो तो उसको एक्यूरेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खैर कहने का मतलब ये है कि मुझे इसका भी यही लगा कि ये आएगा और बोलेगा कहाँ फटना है, मुझे कहाँ पे अपना काम दिखाना है, तो ये घूमेगा और वहाँ पर जाके डूज हो जाएगी। अच्छा वीडियो था, मज़ा आया वीडियो देख के, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था और इसमें हमें काफ़ी कुछ जानने को भी मिला रिगार्डिंग इंडियन जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और नई ईजाद हुई ये चीज़ें वो उसके बारे में। तो आपको कैसा लगा ये जानना चाहूँगी आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड मज़ा आ गया वाकई में यार, जितनी हम तारीफ़ करें टाटा सर की उतनी ही कम है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी कंट्री के लिए करने की कोशिश करते हैं और सर्व करते हैं अपनी ड्यूटीज़, और जितना हो उन्होंने, जितना भी उनसे हुआ उन्होंने हमेशा अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया और कर भी रहे हैं। एंड आई बिलीव कि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि सर टाटा रतन जो हैं वो अपनी जो इनकम है उसमें से भी वो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है वो दान में दे देते हैं। मतलब कि अगर वो दान में ना देते होते तो आज वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शायद इंसान होते हैं, लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अब ऐसा है कि वो अपनी पैसे रखते नहीं हैं, वो लोगों को दान कर देते हैं। वरना शायद अडानी सर से भी ऊपर जो है वो रतन टाटा सर का जो है वो नाम आ रहा होता, और अपने क्योंकि जाहिर सी बात है इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह और हर चीज़ पे उनका फोकस होता है, तो अपनी कंट्री की नीड को देखते हुए हर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास तो होगा। खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में, एलएम के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जानना चाहूँगी आप लोगों की राय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।